वेलकम टू अनदर वीडियो गाइस। भाई पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान वर्सेस यूएई के दरमियान ट्रायंगुलर सीरीज़ जारी है और मैंने तो खैर काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बनाई। ऐसी बात नहीं है आपका भाई क्रिकेट फॉलो नहीं करता, टेढ़ी टेढ़ी नज़रों से काम वाम चल रहे होते हैं मेरे, बट मैं देख रहा होता हूँ क्रिकेट। ऐसी बात नहीं है, स्केड्यूल बड़ा गंदा वाला बिजी है बट क्रिकेट मैं देख रहा होता हूँ। बट ये कि कोशिश है कि कवर करेंगे भाई। एशिया कप जाहिर है बड़ा टूर्नामेंट आ रहा है, T20 वर्ल्ड कप भी अभी आगे वाली साइकिल में। सो 2025 बड़ा बिजी जा रहा है तब तो भाई, बट देखते हैं आगे क्या होता है। खैर एशिया कप कैंपेन से पहले भाई ये ट्रायंगुलर सीरीज़ का आगाज़ हो चुका था। हमारा स्टार्ट तो बड़ा टाइट हुआ इस सीरीज़ के अंदर, इसमें कोई शक नहीं है। लाइक जिस तरह हमने अफगानिस्तान को फर्स्ट मैच हराया एंड फिर जिस तरह यूएई पे क्रिकेट खेली, मतलब आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जा रही थी, बट वही थी कहीं ना कहीं लैकिंग थी और वो लैकिंग हमें ले बैठी। वही बात है सारी जो भी मैच हुआ कल अफगानिस्तान का हमसे, इसमें सिंपल एक ही फैक्टर था भाई, चेज़। पता नहीं हमसे कब हम चेज़ में कंफर्टेबल नज़र आने लगेंगे। डिफेंड वो चीज़ें जो कि हम चलो कर लेते हैं, कभी ना कभी हम डिफेंड में आपको कंफर्टेबल साइड नज़र आएंगे, बट चेज़ हमसे नहीं होता भाई। पता नहीं क्यों नहीं होता हमसे चेज़ भाई। खैर इस सीरीज़ के स्टार्ट होने से पहले हमारे कुछ लेजेंड्स थे, लाइक शोएब अख्तर थे, जिनमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान 130 भी नहीं कराने देगा। शोएब भाई आप बहुत ज़्यादा ऊपर वाली बात कर गए। ऐसी बात नहीं है, 150 बना नहीं लड़कों ने, भले ही हार गए लेकिन 150 बनाए। ऐसी बात नहीं करो यार, 130 भी नहीं बनाने देगी अब। खैर गालिबन बात तो गलत नहीं की उन्होंने, सही बात की थी, क्योंकि हमें भाई जाहिर बात है टीम ने अब तक खेल ली सीरीज़। लाइक अगर आप देखो वेस्ट इंडीज़ से, बांग्लादेश से, बट अभी उस तरह से टीम टेस्टेड नहीं हुई है। बातें तो बड़ी बड़ी हर जर्नलिस्ट कर रहा है कि मौका दो मौका दो, मौका हम भी कह रहे हैं भाई दो। वो जो कचरा बाहर किया ना टीम से, साफ सच्ची बात है, किसी भी पीआर को बुरा लगे अच्छा लगे, सच सीधी बात है। जो हम क्रिकेट देख रहे थे ना T20 का इतने टाइम से, वो T20 नहीं थी भाई। सही वो T20 नहीं थी। जिस तरह कुछ जगहों पे हम थे शेल में कि बाबर को नहीं यार बैक करो, कुछ नहीं होता, नहीं यार रिजवान को बैक करो, नहीं यार नसीम शाह को बैक करो। अबे कितना बैक करें, अब पागल के बच्चे लगे हुए। मतलब टिकटें यहाँ पे जा रहे होते हैं, टिकट्स खरीद के प्लेयर्स के मैचेस देखने, प्लेयर्स को देखना आवाम। मतलब चलो फ़ायदे वाली बात है एक तरह से, पैसा वैसा वाली बात अगर कर लें, ज़ाया किस्म की जो मैं बात करना चाह रहा हूँ। पैसा ज़ाया करके सारे जा रहे हैं देखने की नहीं अच्छा क्रिकेट देखने को मिले। अब ऐसा कचरा देखने को मिलेगा तो बंदा क्या ही बात करेगा। बीच में मोहसिन नकवी साहब ने बयान दे दिया कि ख़वातीन क्रिकेट टीम के अंदर भी सियासत पाई गई है। मतलब इनमें सियासतें चल रही थी, हमारे क्रिकेटर्स जिनके लिए हम मर रहे होते कि ये एक हैं, ये टीम के लिए बेहतरीन खेल रहे हैं, ये सारे ईगो में 24 का वर्ल्ड कप खेल रहे थे। और मज़े की बात, ये बुरी तरह जलील भी हुए उस वर्ल्ड कप के अंदर। तो मतलब ये है कि आप जिनको अपना बड़ा वो समझ रहे होते हो ना कि नहीं ये ऐसा नहीं कर सकता, भाई अंदर सब के सब गुन्ने बन के क्या क्या कर रहे होते हैं, आपको नहीं पता अंदर क्या क्या चल रहा होता है। ये जो शरीफ नज़र आ रहे होते हैं ना ऊपर से, आपको नहीं पता पीछे क्या क्या गेमें चल रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि क्रिकेट के भी किसी कैरेक्टर पे बात करूँ, किसी क्रिकेटर के। अगर इन सब में कोई बात कर रहे हैं ना, किसी का वो होना चाहिए था टीम में होना, सीनियर नहीं है क्या होगा, तो सिर्फ बाबर एक वाहिद बंदा था जिसका मैं कहता हूँ चांस फिर बन जाता, किसी तरह हम उसको इन करा सकते थे टीम में। अदरवाइज़ बाबर के अलावा और कोई, रिजवान तो ख़ास तौर पर भाई, रिजवान भाई की स्किल इतनी गंदी हुई हुई है इस वक्त, माइंडसेट उनका इतना शैल में गया हुआ है, नहीं भाई रिजवान की जगह नहीं बनती टीम में, सिंपल सच्ची बात है। और नसीम शाह भी जिस तरह कुट खाते आ रहे हैं, मतलब उनकी तो जगह बिल्कुल ही नहीं बनती। वो बस पता नहीं क्या चक्कर है, लीग्स में उनकी पूरी परफॉर्मेंस आ रही होती, पेस भी आ रहा होता है, जब टीम में खेल रहे हो तो उनकी परफॉर्मेंस कहीं नहीं है। नसीम शाह 1.5-2 साल से एक्सपोज हो रहा है। कोई फालतू बात अगर करता भी ना इनकी पीआर से, वो जो उनकी बैटिंग के छक्के और शशके दिखा रहे होते हैं कि इसने ये मैच जिता दिया, इसने वो, नहीं भाई उसका काम बैटिंग से जितवाना नहीं है, उसका काम बॉलिंग से जितवाना है। सही है वो कर लेता है बैटिंग करने को, तो हारिस रऊफ ने भी आज बैटिंग की है, बट जो मोमेंटम हारिस रऊफ ने बैटिंग में, अफगानिस्तान की जो बैटिंग चल रही थी, हारिस रऊफ ने जो बॉलिंग में उनको मोमेंटम दे दिया ना अपनी बॉलिंग से, उस वजह से आप आज का मैच हारे हो एक तरह से। अगर हारिस रऊफ थोड़ी कम कुट खा लेता तो शायद कहीं ना कहीं हमारा 10 रन वगैरह पे चांस था। बीच में अगर आगा वागा आउट नहीं होते, रन आउट, तो ये मैच भी हम जीत जाते, निकाल लेते, जिस तरह हारिस रऊफ ने एंड में छक्के मारे। बट खैर चलो, जो होना था वो तो हो गया। खैर इस मैच के अंदर अफगानिस्तान की तारीफ़ की जाएगी, जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की भाई, इब्राहिम ज़ादरान और फिर जो सादिकुल्ला अतल ने जिस तरह से बैटिंग की, दोनों बेहतरीन आउटस्टैंडिंग किस्म से, मतलब उन्होंने स्ट्राइक रोटेशन भी की और मूवमेंट्स के ऊपर छक्के भी लगाए। तो शुक्र है राणा फ़हीम अशरफ ने अच्छा स्पेल करा दिया, नहीं तो कसम हो गई थी कि यहाँ तो ये बड़ा गंदे पेलने के मूड में थे। सुफियान को बीच में लगाया। खैर सुफियान को पता नहीं कि भाई, वही बात है ना यार, आप एक बॉलर पे इतना रिलाय करोगे, किसी ना किसी दिन उसका बैड डे तो आएगा। सुफियान आप देखते जाओ, जब से डेब्यू किया लगातार मैचेस में, उसकी एक मैच के अलावा किसी मैच में वो विकेट लेस जा ही नहीं रहा था। वो हर मैच में विकेटें ले रहा था। ये लास्ट के 2 मैच हुए, अभी यूएई वाले मैच में उसको कुट पड़ी है और अभी अफगानिस्तान वाले मैच में। इसीलिए आवाम चीख रही है भाई कि अबरार को टीम में डालो सुफियान के बैकअप पे, ताकि जब सुफियान को कुट लगे तो अबरार आके बचाए, और अगर अबरार को कुट लग जाए तो सुफियान आके उसके बैक पे रोक ले, पीछे नवाज भी खिला लो। ये फ़हीम अशरफ, मैं मानता हूँ उसने परफॉर्मेंस दे दी, बट फ़हीम अशरफ की लोग बात तो कर लें, ये वो नहीं यार, मैं नहीं समझता फ़हीम की जगह बनती है टीम में। उससे एक ही काम सही होता है एक दिन के अंदर, आप ये नोट करो। मतलब आज जब उसने बॉलिंग कर ली थी तो मेरे दिमाग में दिल में यही बात थी, भाई अगर ये बैटिंग पे आया इससे नहीं होना,
वो जब 2-3 बॉलें खेलनी थी तभी समझ आ गया था भाई इसने सारा गेम खेल लिया अपना बॉलिंग के अंदर, आज बैटिंग नहीं करने के मूड में है ये, और वही हुआ एंड में। खैर ये एक मजाक की बात है एक तरह, बट फ़हीम अशरफ से नहीं परफॉर्म हो रहा भाई। एक चीज़ नहीं चाहिए आपको, एक प्रॉपर ऑलराउंडर चाहिए, फिर इससे बेहतर ये नहीं है कि आप अबरार को खिला लो। फ़हीम अशरफ तो बॉलिंग में भी रन लीक करते हैं, वो तो शुक्र है इस मैच में उन्होंने अच्छी बॉलिंग कर ली, बट बैटिंग में जो उन्होंने गंद करा आप वो भी देख लेते जाके, 17 बॉलों के अंदर जिस तरह बैटिंग की है। फ़खर जमान का समझ नहीं आ रहा भाई क्या चल रहा है, एशिया कप करीब है, वर्ल्ड कप करीब है, लोग कह रहे हैं कि सीनियर डालो, बट आई थिंक यार फ़खर को ड्रॉप कर देना चाहिए। भले ही कितनी भी बड़ी बात कर लें कि सीनियर एक्सपीरियंस, भाई वो फॉर्म में ही नहीं है, इतना गंदे वो शेल में गया हुआ है। काफ़ी टाइम से फ़खर T20 में तो फ्लॉप हो रहा है यार। 100 बार T20 मैच है आपका, 2000 रन मुश्किल से आपके हुए हैं। अगर आप बात करते हो स्टैट्स की तो यार बॉबी तो फिर बहुत ऊपर है फ़खर से। मैं मानता हूँ फ़खर का माइंडसेट बहुत ऊपर का, फ़खर बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है यार। वनडे के अंदर जिस तरह की वो बैटिंग करता है, मेरे लिए तो वो फेवरेट है एक तरह से। 300-350-400 का टारगेट अगर आपका होता है ना, हमारे दिल में एक ही नाम आता है कि ये फ़खर ही है जो जितवा सकता है, वरना हमसे नहीं होता, हमारी तो बैंड बज चुकी है। 400 अगर लग गए बॉलिंग को, ये लिटरली ये पहला नाम फ़खर का आता है दिल में भाई, जब 400-400 या 300-350 पड़ जाते हैं ना किसी बड़ी टीम पे, कि ये अगर हुआ तो जीत जाएंगे, वरना हमसे नहीं होने ये 350-400। बट यार वो T20 में उसका नहीं है गेम, हम बिला वजह उसके चक्कर में हारिस को भी डिमोट करे जा रहे हैं। ऊपर से हारिस भाई ने जो बड़े बकवास और बयान दिए बाबर आजम पे, जो उनके मुंह से निकल गई थी बात, उनके अभी वो जितने भी उनको शय दे रहे हैं ना, उनकी भी कुछ PR है छोटी मोटी है भाई। अभी बहुत कुछ आपको अचीव करना रहता है, ये बकवासें करने का टाइम नहीं था। आपको चाहिए था कि आप तमीज़ के जवाब में निकाल देते आंसर। सही है, साइम अयूब से भी तो सवाल पूछे जाते हैं, हसन नवाज़ ने भी तो मेच्योर किस्म का जवाब दिया था। उसमें पूछा गया कि उसने क्या जवाब दिया छक्के वक्के मारने पे मॉडर्न डे पे, कि भाई सिर्फ छक्के नहीं मारने, गेम को सही तरीके से लेके जाना तरीके से। बट पता नहीं इस तरह के जवाब ये क्यों नहीं देते भाई, इतने टाइम से खेल रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हारिस मुझे पसंद नहीं है, बाबर आजम की मैं वो कर लूँ तारीफ, नहीं भाई, बाबर भाई ने बड़ी गंद करी। मैं बाबर की भी अभी बात तो मैंने कर दी कि अगर किसी का चांस बनता था तो वो उसका बनता था, बट भाई बाबर की भी स्किल गई हुई है, बिल्कुल स्किल गई हुई है। स्ट्राइक रोटेशन कहीं है ही नहीं उनकी बैटिंग में, तो अगर जाके कुछ चौके छक्के लग गए तो लग गए, वरना इतनी डॉट बॉल है, इतना शैल में बाबर खेल रहा है और इतना बाबर का कॉन्फिडेंस गया हुआ है इस वक्त कि मुझे नहीं लगता उसकी टीम में जगह बननी चाहिए थी। भले ही बड़ी बातें लोग कर रहे हैं कि हो जाना चाहिए था, सीनियर था, बट नहीं। फरहान वरहान फिर बेहतर है भाई, फरहान बहुत अच्छा प्लेयर है, सही है, अभी उससे नहीं परफॉर्म हो रहा उस तरह, लेकिन वो स्टार्ट आपको अच्छा देके जा रहा है। आज भी फरहान ने अच्छा स्टार्ट दिया, बट बॉल अच्छी पड़ गई थी फरहान को फजल हक फारूकी की। फारूकी अच्छा बॉलर है, क्या है बोले। और साइम का ये है कि देखो कुछ लोग चीखेंगे इस मैच पे, बट यार साइम क्या कितने हर मैच में परफॉर्म करेगा, पिछले मैच में भी तो अच्छी बैटिंग करके गया है। UAE वाले मैच में अच्छी इनिंग्स खेली उसने, UAE मतलब बड़ी टीम पे अच्छे रन करें, बट नहीं ये है कि अफगानिस्तान पे कोई मसला नहीं है यार। साइम चाहिए टीम में, साइम का इंटेंट है इस तरह। लाइक हारिस से तो बहुत बेटर है भाई साइम, सिंपल सच्ची बात है। हारिस इज़ अ गुड प्लेयर, बट हारिस पे वही है यार, आप उसको अगर खिलाना चाह रहे हो, उसको 1 डाउन खिला दो, पावर प्ले का बैटर मेरी नज़र में हारिस सिर्फ पावर प्ले का बैटर है। वो पावर प्ले या 10 की बिटवीन के अंदर आगे ठोक ठाक के चला जाएगा। अगर उससे आप ये एक्सपेक्ट करो उन्हें लंबा इंटेंट दिखाया एंड तक, नहीं भाई वो उसके अंदर नहीं है, साफ सच्ची बात है। यहाँ पे कुछ लोग जो कहते हैं ना इंटेंट का चूरन बेचते हैं हमें, कि मोहम्मद हारिस के अंदर इंटेंट क्रिएशन है। भाई क्रिएशन इंटेंट तो टिम डेविड के पास भी ऑस्ट्रेलिया के, उसका इंटेंट 80 रन पे जाके ख़त्म होता है। अभिषेक शर्मा का भी इंटेंट है, क्रिएशन है उसके शॉट्स में भी, जिस तरह वो बैकलिफ्ट से छक्के निकालता है युवराज सिंह वाले स्टाइल में, उसका इंटेंट 100 रन पे ख़त्म होता है जाके। ये हारिस मियाँ का 30 रन पे इंटेंट ख़त्म हो रहा है, ये क्या चल रहा है भाई? तो क्या ये हमें क्या चूरन बेचा जा रहा है? हम क्या पागल हैं? हमें नहीं पता। बात ये नहीं कि हारिस हमें बुरा लगता है, हारिस हमें चाहिए टीम में भाई, अच्छा प्लेयर है, एक पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेलता है, लेकिन ये पॉजिटिव इंटेंट ना बहुत ज़्यादा ना ओवर कॉन्फिडेंस में जा रहा है, और आपने बिल्कुल ही ओवर रेटेड कर दिया गया है। मतलब ओवर रेटेड बिला वजह का कोई परफॉर्मेंस अभी तक इतनी खास नहीं आई। हाँ 22 के वर्ल्ड कप में आप कह रहे थे कि अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था लड़का, इसमें कोई शक नहीं है। 3-4 क्रंच इनिंग्स खेली थी उसने, मतलब सबसे मेन क्रंच इनिंग्स लाइक बांग्लादेश के अगेंस्ट, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जिस तरह हारिस खेला था, उसके अलावा साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो उसने डेब्यू किया था। सो हारिस की परफॉर्मेंसेस अच्छी हो सकती हैं, वो अच्छा प्लेयर है, बट बात इन दी एंड वो ये, जब आप परफॉर्म नहीं करोगे तो आवाम तो चीखेगी ना। लोग बात कर रहे हैं वो सेंचुरी मार दी थी बांग्लादेश पे, भाई वो फ्लैट ट्रैक था, बांग्लादेश ने भी सही वाला पेला था पाकिस्तान को उस मैच में, वो जो लाहौर में आखिरी T20 हमने खेला था ना, जिसमें हारिस का सेंचुरी वाला स्कोर आया था। तो बात ये नहीं है मैं हारिस को क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ, ये बाबर को बोल दिया ये वो, बाबर कौन सा वो है भाई कि बहुत बड़ी परफॉर्मेंस दे रहा है, उससे कौन सी परफॉर्मेंस हो रही है। आई नो बाबर इज़ बहुत बड़ा प्लेयर है बाबर आजम भाई, ये बातें छोड़ दो। अभी आगे जो पूछ रहे टट्टू मट्टू फैंस आगे बात करते हैं ना इसके मुताल्लिक कि अभी परफॉर्म नहीं हो रहा, ये तो है ही शुरू से फ्रॉड, लिंग बोलते रहे भाई, हमने देखा है उसको खेलते हुए। और जिस टाइम वो बैटिंग करने आता था ना, ये जो आज उसकी बुराइयां कर रहे हैं, ये एक वक्त प्लेइंग 11 में क्या बातें लिख रहे होते थे, 4 नंबर मतलब पहले नंबर पे बाबर आजम आ रहा ओपनर, नीचे फिर तीसरे नंबर पे बाबर आजम लिखते थे, ऐसी मजाक उड़ाने में कि 10 लड़कों में 4-5 दफ़े तो बैटिंग बाबर आजम ही कर रहा होता है, 4-5 लोगों की बैटिंग।
ये किया है उसने एक वक्त टीम के लिए। आई नो वो परफॉर्म नहीं कर रहा, वो किसी और चक्करों में लग गए थे, क्रिकेट से हट के उनका ज़रा सियासत की तरफ ज़्यादा फोकस चला गया था। आई डोंट नो कब उनको अकल आएगी भाई, क्योंकि अब बाबर से बहुत उम्मीद है 27 के वर्ल्ड कप में। बाबर रिजवान आपके बहुत बड़े कह लो आप एक तरह से एसेट हैं भाई, हमें इनसे पॉजिटिव परफॉर्मेंस चाहिए। बट जिस तरह ये शेल में इनका माइंडसेट गया हुआ है, ये बहुत डेंट कर रहा है पाकिस्तान को काफ़ी अरसे से। और स्पेशली रिजवान, मुझे तो लग रहा है रिजवान की अच्छे कैप्टनसी भी जा रही है, जो हालात अभी बने हुए और सुनने में आई हैं खबरें बिकॉज ऑफ दिस कि रिजवान की मेंटेलिटी अजीबोगरीबी है यार। लाइक आगा और खुशदिल और साइम को वो ऑलराउंडर बना के बैठा हुआ है अपने जहन में। अबे यार तुम्हें कितने मतलब क्लूलेस कैप्टन थे, मतलब बेहतरीन कैप्टनसी तुमने की साउथ अफ्रीका के अंदर, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे के अंदर। बट यार ये कौन सी कप्तानी है कि जैसी एशियन साइड में शिफ्ट हुई, सीरीज़ वगैरह, ट्राई नेशन सीरीज़ हुई न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की पाकिस्तान के साथ, उसके अलावा फिर चैंपियंस ट्रॉफी वगैरह, तो कहाँ चला गया रिजवान का वो इंटेंट? अजीबो गरीब सी बातें करने लग गए कि नहीं वी आर ब्लेस्ड विद दिस काइंड ऑफ ऑलराउंडर्स। अब भाई वो बॉलिंग कर सकता है, वो बॉलर तो हो रही है एक बात ना लेवल की। सुफियान अबरार को आप पता नहीं क्यों ट्राई नहीं करना चाह रहे, या तो पीछे से आपको डंडा आया हुआ है कि कोई ज़रूरत नहीं ट्राई करने की, शादाब की जगह बचाओ किसी तरह टीम में। नवाज़ भाई, बाकी शादाब से ज़्यादा नवाज़ परफॉर्म कर रहा है भाई, शादाब की जगह आए थे नवाज़ साहब टीम के अंदर। बट यहाँ तो शादाब के मतलब मुझे लाले पड़ते हुए दिख रहे हैं वर्ल्ड कप खेलने को, लेकिन मुझे लग रहा है शादाब आ जाएगा टीम में किसी ना किसी तरह से। देखिए शादाब भाई का साफ बात है भाई, किसी को कुछ भी लगे, सच्ची सीधा अल्फाज है, पौवा बहुत कड़क चल रहा है उनका। माइक हसन भी आ गए अब तो टीम के अंदर, तो शादाब कहीं नहीं जाता, वो वापसी आ जाएगा टीम में। उल्टा नवाज़ की बेचारे की परफॉर्मेंसेज जो उसने दी हैं अभी 1.5-2 महीने के अंदर, वो कहीं नहीं उसको स्टैंड कराएंगे, वो बेचारा फिर ढक दिया जाएगा। खैर इस मैच में नवाज़ ने सही की, इतनी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं थी, बट वही है कि उसने 2-3-4 मैचेस हम वेस्ट इंडीज़ टूर से देखते आ रहे हैं, नवाज़ ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, इंप्रेस किया काफ़ी। तो ये है कि अफगानिस्तान से हार तो गए भाई, काफ़ी बड़ा वो होता है कि माइनस पॉइंट है कि ये कहाँ गलतियाँ हुई। लाइक स्ट्राइक रोटेशन बिल्कुल अच्छी नहीं देखने को मिली हमें इस मैच के अंदर। उसके अलावा फ़खर जमान ने जिस तरह की इनिंग्स खेली, फ़खर की बहुत अलार्मिंग है, और हारिस और फ़खर की जो बैटिंग देख रही है पड़ रही है ना हमें, ये बहुत अलार्मिंग है। वही बात है कि हारिस को हम बात तो अभी कर रहे हैं कि 7वें नंबर पे ज़ाया कर रहे हैं, वो तीसरे पे भी आगे नहीं परफॉर्म करे तो फिर क्या बात करोगे भैया। बट ये है कि ऊपर का बैट्समैन आप खिलाओ उसको, पावर प्ले में ठोक ठाक के अच्छा खासा स्कोर करने का दम रखता है हारिस। बाकी साइम और फरहान को तो ना छेड़ा जाए भाई। फरहान का ये है कि इस सीरीज़ के अंदर वो सिर्फ छोटे छोटे स्कोर्स करता हुआ दिखा मैं, लेकिन वो इंटेंट नज़र आया उसमें जो हमारे जो सीनियर थे ना बाबर रिजवान, उनमें भी नज़र नहीं आ रहा था भाई। और कुछ अभी बच्चे ज़रा PR कैंपेन वाले बाबर रिजवान की वो जो हैं बातें कर रहे हैं, बाबर की कैंपेन वाले थे बेसिकली उनके, और कुछ पेजेस हैं। मोहसिन नकवी ने ट्वीट डाला हुआ अबाउट हारिस और सलमान अली आगा कि इनको सपोर्ट की ज़रूरत है, क्रिटिसिज्म की नहीं। तो आके वो चीख रहे हैं कि अब्बू आ गए बचाने। मतलब क्या दिमाग ज़्यादा ख़राब हो गया क्या? बहुत ज़्यादा क्रिकेट देख लिए भाई, तुम्हें बहुत ज़्यादा पता है क्रिकेट का। नहीं बनता बाबर का चांस, मैं बाबर का एक बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं बोल रहा हूँ नहीं बनता बाबर का चांस। आप उसके साथ ज़्यादती कर रहे हो, उसको उस टूर्नामेंट में खिला के उसको और जलील कर रहे हो। उसका काम है कि वो अपने आप को प्रिपेयर करे WTC साइकिल के लिए आने वाली और वर्ल्ड कप के लिए 2027 के, ना कि वो T20 के शशकों में पड़े रहें। बाबर खुद सोच रहे हैं अपने बारे में सही करने की, सोचने वाली बात है। अगर हम कहें कि उसकी टीम में जगह बनती है, वो खुद सोच रहे हैं अपने लिए बेहतरीन। चाहते तो वो कॉन्ट्रैक्ट पकड़ लेते काउंटी का, जाके वहाँ पे अपना बल्ला खोलते, डोमेस्टिक में जाते, वो तो उन्होंने साफ मना कर दिया खेलने। हाँ BBL बिग बैश लीग के लिए वो अवेलेबल है, बात सारी है बिग बैश के लिए अवेलेबल अगर आप हो तो यार आप अपनी बैटिंग के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हो। सिंपल बात है, बाबर से बहुत उम्मीदें भाई नेशन को, क्योंकि अभी भी बाबर को बहुत कुछ करवाना रहता है। बाबर की तरफ से हमें बहुत कुछ होता देखना अभी बाकी है। हमने बड़ा नाम तो बना दिया उसको रैंकिंग वैंकिंग देख के, बट वर्ल्ड कप्स वगैरह में वो परफॉर्मेंसेज अभी नहीं दिखी। 3 वर्ल्ड कप से ICC इवेंट से आप फ्लॉप हो रहे हो। सिर्फ 21 का वर्ल्ड कप आपने अच्छी परफॉर्मेंस दे दी, 19 के वर्ल्ड कप में जो आपके पहले टूर्नामेंट थे ना, वो आपने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। बट अब जो काफ़ी टाइम से आपका शेल जा रहा है ना, हर टूर्नामेंट के अंदर आप फ्लॉप जा रहे हो। और एक आध टूर्नामेंट में नंबर 1 बैट्समैन थे, 23 के वर्ल्ड कप में आप प्राइम फॉर्म में थे, उसके अंदर भी जाके आप फ्लॉप हो गए। मतलब 23 में आपकी प्राइम फॉर्म थी, उसके बावजूद आपसे रन्स नहीं हो रहे थे 23 के वर्ल्ड कप में, 50-60 बस। ये बाबर का स्टैंडर्ड ही नहीं है भाई। आपका स्टैंडर्ड ये है कि मैच फिनिश करके आओ, सारा प्रेशर अपने ऊपर रखो, ना कि यंगस्टर्स के ऊपर डालो। खैर ये है कि टीम के अंदर देखो हसन नवाज़ तो सही है भाई, आगा भी बिल्कुल ओके परफॉर्मर है भाई। बाबर रिजवान के तो हम बातें कर रहे हैं, बट आगा आपका इस वक्त सबसे मेन बैटर है। तीनों फॉर्मेट के अंदर सबसे क्लासिक कह लो और सही वाला। आगा अच्छा प्लेयर है यार, बहुत अच्छा प्लेयर है आगा। ये कि बैक करना पड़ेगा आगा को, और कप्तानी भी आगा की ओके है। जिस तरह से वो साइम अयूब को लाया, मेरे को ट्रैप किया था उसने पूरा, कोई इस बारे में बात नहीं कर रहा। जिस तरह वो साइम अयूब को दूसरे ओवर में लाया गुरबाज के चक्कर में, गुरबाज ने छक्का तो मार दिया लेकिन गलती करी उसने फिर लेग के ऊपर और विकेट भी देके गया वो। हसन नवाज़ भी ओके लड़का, अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। हसन नवाज़ ने काफ़ी सरप्राइज़ किया। लाइक पहली इनिंग्स में उसका थोड़ा लगा कि ये स्लॉगिंग कर रहा है, ये वो, भले ही कहते रहो भाई
कोई उसको कुछ भी कहे, तनवीर अहमद साहब भी फालतू बयान कस रहे हैं उसके ऊपर, बहुत अच्छा बहुत टैलेंटेड लड़का है हसन नवाज़। ये कि थोड़ा सा उसको ये करना पड़ेगा, समझाना, लाइक 2 मैचेस से वो फालतू के लूज शॉट खेल के विकेट दे के जा रहा है, तो उसको एक तरह से जिम्मेदारी वाली करनी पड़ेगी कि वो कहाँ सही करे। स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है, लाइक वो ऑफ के छक्के मारता है स्पिनर को। अबे हमारे वाले जगह बना के इफ्तिखार वगैरह यहाँ छक्का मारते थे, हसन नवाज़ यहाँ छक्का मारता है स्पिनर को। अबे नहीं देखी भाई ऐसी क्रिकेट, काफ़ी टाइम से तरस गए थे, लिटरली तरस गए थे। जो साइम है, ये हसन नवाज़ है, ये साहिबजादा है, ये आगा जो इनिंग्स खेल रहे हैं चारों, आगा ने भी आज बड़ा टाइट शॉट खेला था पीछे स्कूप का। तो बात सारी ये कि तरस गए थे ऐसी बैटिंग को देखने को, हम जिनको अपना लेजेंड मान रहे थे ना, ये नहीं दे रहे ऐसी परफॉर्मेंसेस। तो ये कि उनको अपने आप को बेहतर करना चाहिए, ना कि वो भी अपनी अकड़ पे अड़े में कि नहीं ये वो वी आर ब्लेस्ड विद आगा एंड साइम बाबर। रिजवान भाई अपनी कप्तानी पे भी फोकस नहीं कर पा रहे, ऊपर से रिजवान भाई जिस तरह शेल में जाके बैटिंग कर रहे हैं, और बाबर भी जिस तरह शेल में गया हुआ, मतलब स्किल लेवल से बिल्कुल ही टुट्टल कह लो हुए में, सिंगल नहीं निकाले जा रहे इन दोनों से। सिंगल्स तक स्ट्राइक रोटेशन होती है ना, बाबर रिजवान की स्ट्राइक रोटेशन स्किल गई हुई है। ये चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर हमें रिजवान को तो एक्सपोज होते हुए देख चुके हैं हम, ये तो बाबर को भी देख चुके हैं न्यूजीलैंड वाले मैच में। खैर ये नहीं है, बड़े प्लेयर हैं, बहुत कुछ करा है पाकिस्तान के लिए भाई, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अभी जो हो रहा है ना, सिंपल बात है, जो टीम आपने T20 में डाल दी है यही है। और बाबर रिजवान को अगर लोग कहना रिटायर हो जाना चाहिए रिजवान बाबर को, मैं कहूँगा हो जाओ रिटायर भाई। मेन फॉर्मेट है आपका ODI T20, तो फिर क्यों बिला वजह में अपनी गेम खराब करने में लगे? उल्टा T20 खेल के आप अपनी T20 के चक्कर में गेम, मतलब T20 की फ्लरिश करने में लग गए ना, तो आपकी दोनों गेम के लग जाएंगे, टेस्ट और ODI की गेम के आपके। सो वो ज़्यादा मैटर करता है, आप वहाँ पर करके दिखाओ। रोहित कोहली भी तो हो गए ना रिटायर, आई नो आपसे तो बहुत ही बड़े प्लेयर हैं, बट हो गए ना रिटायर, तो फिर आप क्यों किस जिद में अड़े हो? जो रूट स्मिथ कब का छोड़ चुके हैं T20 खेलना। केन विलियमसन तो खैर अभी जाके रिटायर हुआ, सही किया न्यूजीलैंड ने केन विलियमसन को कटाया T20। बाकी एट दी एंड बात यही है कि भाई अफगानिस्तान से जो मैच हारे, बड़ी गंदी शिकस्त है। वैसे तो रऊफ ने एंड में छक्के वक्के मार दिए और शाहीन को गैरत दिलाई कि बेटा ऐसे मारे जाते हैं छक्के, ये नहीं कि आते बस बल्ला कहीं जा रहा है, सर कहीं जा रहा है, अनशन राशिद खान की बॉल पे तो शाहीन बोल्ड हुए। खैर शाहीन का काम खैर बॉलिंग तक था, बॉलिंग अच्छी कर रहा है शाहीन, नो डाउट इस सीरीज़ में अच्छा रिदम में नज़र आ रहा है, वेरिएशंस नज़र आ रहा है शाहीन की बॉलिंग में, जो कि काफ़ी टाइम से चेंज नहीं था। वो लाइक स्लोअर कटर कर रहा है, वाइड यॉर्कर्स, हारिस रऊफ भी वाइड यॉर्कर्स वगैरह कर रहे हैं। रऊफ को आज बहुत कुट पड़ी है, और इस सीरीज़ में मैंने देखा है हारिस रऊफ बहुत कुट खा रहा है भाई, बहुत ज़्यादा ही कुट खा रहे हैं। एक अफगानिस्तान वाले मैच में एक अच्छा ओवर किया था, वो जो मैच निकाला था जिसमें पहला वाला मैच, तो काफ़ी अलार्मिंग है भाई। इस मैच में जो चीज़ें ख़राब हुई हैं उस पर काम करना ज़रूरी है। स्टैंड तो हम खड़े हैं, लोग हैं ना कुछ सोच रहे हैं कि बाबर वगैरह वाले PR वाले क्रिश्चियन नसीम वगैरह के कर लेंगे बैक, क्या हुआ, बाबर नहीं है तो क्या हुआ, टीम के साथ कर लेंगे क्या हुआ। अबे भाई कर नहीं लेंगे, सपोर्ट आपको करना है, ज़रूरी है करना। ये नहीं कि उनके अब्बू जी की टीम नहीं है, आप स्टार जो लगा हुआ है ना ये शर्ट के ऊपर, उसके लिए क्रिकेट देखने आते हो, ना कि अपने सुपरस्टार के लिए। वो स्टार जो है ना ये पाकिस्तान का, वो ज़्यादा मैटर करता है भाई। पाकिस्तान जीतना चाहिए, ये स्टार परफॉर्मर वाली चीज़ें ना बहुत बाद में जाके अच्छी लगती हैं। पाकिस्तान जीतना चाहिए, सबसे मेन बात ये है, जो कि काफ़ी टाइम से नहीं जीत रहा था। इन लड़कों के आने से कुछ नज़र आया आपका T20 में अच्छा इंटेंट, आपने पास के अंदर मैचेस में स्ट्रीक चल रही थी आपकी एक तरह से जीतने की T20, जो कि खैर एक आधा हार गया, कोई मसला नहीं है, अफगानिस्तान से फाइनल भी पड़ सकता है, बट UAE भी मुँह को आ सकता है अभी तो मज़े की बात, क्योंकि UAE ने भी अफगानिस्तान से ज़्यादा रन बनाए हुए हम पे। वो जो पिछला मैच उन्होंने छक्के वक्के मारे थे उनके आसिफ खान वगैरह, वसीम वगैरह ने, वो तो वसीम बीच में रन आउट हो गया, वरना तो वो पेलने के मूड में था तबीयत से। खैर देखते हैं क्या करते हैं भाई UAE वाले मैच में, जो कि अभी तो एक दिन का गैप है, उसके बाद एक तरह से फाइनल तो पाकिस्तान अफगानिस्तान का ये बहुत बड़े चांसेस हैं ये, बट कुछ नहीं पता भाई हमारा। USA से जिस अगर हम USA से हार सकते तो हम UAE से तो फिर छोड़ ही दो, क्या ये बोलें, UAE बांग्लादेश को हरा चुका है। खैर देखते हैं भाई क्या होता है आगे पाकिस्तान के ट्रायंगुलर सीरीज़ में। बाकी एशिया कप भी भाई 14 सितंबर को पाकिस्तान इंडिया का मैच है, जो कि हाई वोल्टेज राइवलरी दोनों के लिए वो है, एक तरह से नए नए सीन्स, ये दोनों की एक तरह से यंग साइड है, तो काफ़ी उससे भी एक वो नहीं होती मची हुई एक्साइटमेंट की, देखने में मज़ा आएगा कि अभिषेक शर्मा उस साइड से साइम अयूब, ये वो बड़ा टाइट वाला मतलब बना हुआ है माहौल। सो देखते हैं क्या सीन्स रहते हैं एशिया कप तक, और पाकिस्तान की टीम किस तरह से आगे आने वाले टाइम में परफॉर्म करती है। और ये जो हमारे बेंच पे बैठे हैं वसीम जूनियर, सलमान मिर्ज़ा और हसन अली भाई, इनको भी सही से चांस दे दो। मिर्ज़ा मुझे पता है पिटा है लास्ट मैच में, बट उसके अंदर स्किल तो है, इसमें कोई कमी नहीं है उसके अंदर। ये है कि आपको दुबई वगैरह के अंदर ये थोड़ी आप 3-3 इस तरह के फास्ट बॉलर लेके जाओगे, रऊफ और शाहीन के बाद तो बॉलर ही नहीं है कोई फास्ट में। फ़हीम अशरफ को अगर आप फास्ट बॉलर कह रहे हो तो भाई ये मैंने हाथ जोड़े में, भले उसने इस मैच में अच्छी बॉलिंग कर दी, नहीं तो आप देखते आओ उसका पास रिकॉर्ड, उससे रन ही लीक कर रहा है, वो परफॉर्मेंस कहाँ दे रहा है बॉलिंग के साथ। हसन अली भी रन दे रहा है, डरावना पॉइंट ये भी, बट चलो देखते हैं क्या होता है आगे भी। खैर है, हार गए कोई नहीं यार, एक आधा हार भी होती है। अफगानिस्तान अब वो बच्चा टीम नहीं रही, मिनोज नहीं है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को मार चुके हैं वर्ल्ड कप में, इंग्लैंड को भी। तो खैर कोई बात नहीं, देखते हैं लड़के अगले मैच में क्या करते हैं।